भारत के प्रधानमंत्री मोदी और भारत के अभिन्न अंग कश्मीर को लेकर हमेशा विवादित रुख रखने वाली बीबीसी अब शायद ये मोदी और कश्मीर विरोधी काम करना बंद कर दे, क्योंकि भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बाद अब ब्रिटेन की न्यूज एजेंसी बीबीसी में भी भारतीय मूल के समीर शाह को चेयरमैन पद पर नियुक्त कर दिया गया है। कौन है समीर शाह, चलिए जानते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जन्मे समीर शाह साल 1960 में ही इंग्लैंड जाके बस गए थे। टीवी प्रोडक्शन और जर्नलिज्म में 40 सालों का अनुभव रखने वाले समीर शाह ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार के सबसे पसंदीदा कैंडिडेट हैं। समीर शाह ने साल 2007 से लेकर 2010 के बीच बीबीसी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम भी किया है। साथ ही उन्होंने साल 2021 में सरकार की नस्लीय और जातीय असमानता आयोग की रिपोर्ट पर भी काम किया है। गाइस, ब्रिटेन में पहली बार कोई पत्रकार और वो भी भारतीय बीबीसी का चेयरमैन बना है, और ये हम सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक और समीर शाह अब ब्रिटेन सरकार के दो मजबूत स्तंभ बन गए हैं। एक देश संभालता है और दूसरा मीडिया। गाइस, क्या आपको पता है कि अब भारत भी अपना खुद का एआई प्लेटफॉर्म बना रहा है? जी हाँ गाइस, ओपन एआई, चैट जीपीटी और गूगल के बाढ़ के बाद अब भारत भी खुद का एआई प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है। दरअसल जब भारत में इंटरनेट का बूम हुआ तो देखते ही देखते भारत ने आधार और यूपीआई भी लॉन्च कर दिया, और आज यूपीआई को दुनिया भर में तवज्जो मिल रही है। साथ ही लगभग पूरे भारत में लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने लगे हैं, जिससे नोटों की चलन भी कम हो रही है। ऐसे में दिन ब दिन बढ़ते इंटरनेट के यूज को देखते हुए भारत सरकार ने नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी का एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसके तहत अब भारत के लोगों का नॉन पर्सनल डेटा भारत में ही स्टोर करने के लिए डेटाबेस बनाया जाएगा। इसके बाद इस सारे डेटा को भारत में बनाए जा रहे एआई को फीड किया जाएगा, जिससे देश में गवर्नेंस, स्टार्टअप, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चरल जैसी चीजों को आसान बनाने के लिए एआई मददगार साबित होगा। गाइस, क्या आप भी इंडिया के इस एआई का इस्तेमाल करना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। राजस्थान का एक योगी जो बन सकता है मुख्यमंत्री। महज 6 साल की उम्र में अध्यात्म का ज्ञान लेने के लिए अपना परिवार छोड़ने वाला एक योगी अब राजस्थान का मुख्यमंत्री बन सकता है। कौन है ये बाबा, चलिए जानते हैं। राजस्थान के अलवर जिले के कोहराना गांव में पैदा हुए बाबा बालकनाथ अपने माता पिता की अकेली संतान थे। उनका परिवार भी अध्यात्म से जुड़ा होने की वजह से लंबे समय से जन कल्याण और साधु संतों की सेवा में लगा हुआ था। 6 साल की उम्र में बाबा बालकनाथ को उनके परिवार ने महंत खेतानाथ के पास शिक्षा लेने के लिए भेज दिया था, और बाद में उन्होंने महंत चांदनाथ से भी दीक्षा ली थी। महंत बालकनाथ हिंदू धर्म के नाथ संप्रदाय के 8वें संत हैं। साथ ही वो बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं। यूपी के योगी आदित्यनाथ की तरह ही पहनावा करने वाले बाबा बालकनाथ को लोग राजस्थान का योगी भी कहते हैं। साल 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अब एक बार फिर बाबा बालकनाथ तिजारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र से जीत चुके हैं और सीएम बनने की रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, ये तो थोड़े दिन में पता चल जाएगा। आपको इसके बारे में क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। भारत ने अपने सबसे घनिष्ठ मित्र इजराइल के खिलाफ ही यूएन में वोट डाल दिया है, पर भारत ने ऐसा क्यों किया, ये आपको जानना चाहिए। देखिए, कुछ दिनों पहले ही यूएन में गोलन हाइट्स को लेकर वोटिंग हुई थी, तो एक बार फिर भारत ने इजराइल का साथ नहीं दिया। लेकिन ये गोलन हाइट्स है क्या? दरअसल इजराइल और अरब देशों के बीच जब 6 डे वॉर हुआ था, तब इजराइल ने उपजाऊ जमीन और पानी के स्रोत को देखते हुए पैलेस्टाइन का हिस्सा रहे गोलन हाइट्स को कब्जा लिया था। इसके विरोध में जब यूएन में बिल लाया गया तो उस पर भारत के साथ 91 देशों ने इजराइल के खिलाफ वोट डाला था। ऐसा इसीलिए क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने पैलेस्टाइन के गोलन हाइट्स पर कब्जा किया है, ठीक उसी तरह पाकिस्तान ने भी भारत के पीओके पर और चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर रखा है। ऐसे में अगर भारत इजराइल के साइड से वोट देकर गोलन हाइट्स के कब्जे को मान्यता देगा, तो इससे दुनिया में यह मैसेज जाएगा कि भारत ने चीन और पाकिस्तान के कब्जे को भी मान्यता दे दी है। इसी वजह से भारत ने इजराइल के खिलाफ वोट डाला।